Hello student of class 8. In comparing quantities, we study about simple interest and compound interest. तो सिंपल इंटरेस्ट तो निकालना बहुत इजी है. उसका फार्मूला होता है P सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू R इंटू टी अपॉन 100. और अमाउंट निकालने का फार्मूला CI निकालने का फार्मूला क्या आता है? CI इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. ओके. और अमाउंट निकालने का फार्मूला होता है, आपको मालूम है, अमाउंट इज इक्वल टू P टू 1 प्लस R अपॉन 100 ब्रैकेट क्लोज टू द पावर n. ओके. वी कैन फाइंड द अमाउंट if it is rate of interest is compounded annually and half yearly. In both the case we can find. हम इसके लिए कुछ एग्जांपल्स भी आपको बताए थे. इसके अलावा देयर आर सम एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट. इसमें इंक्रीज और डिक्रीज इन पॉपुलेशन में निकाल सकते हैं. द ग्रो ऑफ बैक्टीरिया इफ द रेट ऑफ ग्रो इज़ नोन, है ना. किसी एरिया में जो बैक्टीरिया बढ़ रही है उसकी ग्रोथ को भी पता कर सकते हैं यदि उसका रेट ऑफ ग्रोथ इज़ नोन. कितना ग्रोथ हो रहा है, कितने % से ग्रोथ हो रहा है. द वैल्यू ऑफ एन आइटम इफ इट इज़ प्राइस डिक्रीज इंक्रीज और डिक्रीज. किसी भी आइटम का वैल्यू निकाल सकते हैं यदि उसका वैल्यू घट रहा है या बढ़ रहा है. ओके. तो देयर आर गिवन सम एग्जांपल. द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी वाज 20,000 इन ईयर 1997. 1997 में उसका ये पॉपुलेशन था 20,000. इट इंक्रीज्ड एट द रेट ऑफ द 5% पर एनम. वो 5% पर ईयर के हिसाब से वो बढ़ रहा है उसका रेट पॉपुलेशन. देन फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ एट द एंड ऑफ द ईयर 2000. तो 2000 में उसकी उस सिटी का कितना पॉपुलेशन हो जाएगा आपको बताना है. तो कितने साल बाद ये एंड है, मतलब 97. ओके. तो ये 97 मतलब ये 98 का प्रिंसिपल हो जाएगा बच्चों. तो 98, 99, 2000 3 साल के बाद उसकी वैल्यू आपको पॉइंट पता करनी है. 3 साल के बाद वहाँ का पॉपुलेशन कितना होगा. तो यहाँ पे दिया है कि देयर आर 5% इंक्रीज इन पॉपुलेशन एवरी ईयर. सो एवरी न्यू ईयर हैज़ द पॉपुलेशन. थस वी कैन से इट इज़ इंक्रीजिंग इन कंपाउंडेड फॉर्म. हर साल 5% बढ़ रहा है. तो 97 में जो 20,000 था पॉपुलेशन, दैट इज़ एट द बिगनिंग ऑफ 98 सेम था. तो 98 में भी 20,000 को हम प्रिंसिपल के फॉर्म में यूज़ करेंगे. तो 20% का 5%, 20,000 का 5% कितना होगा, हो जाएगा आपका, जिसको डिवाइड कर दिए 5% ऑफ 20,000 दैट इज़ 5/100 इंटू 20,000 दैट इज़ दोनों जीरो कैंसिल. हाँ. तो आपका 200 इंटू 5 दैट इज़ 1000. तो 99 व्हाट इज़ द पॉपुलेशन, 20,000 प्लस 1000 दैट इज़ 21,000. ओके. ठीक है. अब इस जो 21,000 है दैट इज़ द प्रिंसिपल फॉर नेक्स्ट ईयर दैट इज़ 92,000. तो कितना जाएगा बच्चों, यहाँ पे 5% का इंक्रीज़ होगा. तो 21,000 का 5% दैट इज़ 1,050. सो पॉपुलेशन इन 2000 में कितना पॉपुलेशन हो जाएगा आपका, 21,000 प्लस 1,050 दोनों प्लस कर दीजिए. ओके. एट द एंड ऑफ, अब उसके एंड में कितना होगा, 5% फिर बढ़ेगा. भाई 22,000 में इसमें 22,050 है. इसका 5% ग्रोथ तो जाएगा, 5% निकाल लीजिए तो हो जा रहा है 1,102.50. मीन्स एट द एंड ऑफ 2000 पॉपुलेशन कितना हो गया, 22,050. तो उसका प्रिंसिपल हो गया. और ये आपका बढ़ा हुआ है ना, ये आपका इंक्रीज्ड पॉपुलेशन है, दोनों प्लस कर दीजिए. तो इस तरह से 23,000
23,152.5 ये होगा एट द एंड ऑफ 2000। और इसको हम सिंपल फार्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं। कौन सा फार्मूला है ना, इंक्रीज और हम आफ्टर ईयर की बात करें तो हम यूज़ करेंगे जो फार्मूला अमाउंट में हम यूज़ करते हैं। तो 2000 तो वो हो जाएगा पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ 2000। ये सेकेंड है ना, ये फर्स्ट मेथड था, ये यहाँ से आता है फर्स्ट मेथड है, ये आपका सेकेंड मेथड विद बाय फार्मूला मेथड। ओके, तो ये जाएगा, ये 20,000 को हम क्या कर रहे हैं, एज ए प्रिंसिपल हम यूज़ कर रहे हैं, P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर n। तो 20,000 रेट कितना है, 5 है, तो 5/100, 5 1 जा 5 2 जा 10, 20 हो गया। तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो 20 एलसीएम होगा 20 + 1 21। 21 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दिए, तो इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो वही आ रहा है जो वैल्यू यहाँ पे मिली है अपने को। सेम नंबर आपका आंसर सेम होगा बच्चों, यहाँ पे जो मिला वही आंसर यहीं पे मिलेगा। ओके, बिकॉज पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर 5% कंपाउंडेड। ओके, क्लियर। तो यू कैन यूज बाय दिस मेथड और दिस मेथड, बट दिस मेथड इज वेरी इजी, फार्मूला मेथड। ओके, वैसे नेक्स्ट दिया क्वेश्चन इसमें, अ टीवी इज़ बॉट अ प्राइस ऑफ 21,000। एक टीवी खरीदा गया 21,000 में। आफ्टर 1 ईयर द वैल्यू ऑफ द टीवी वाज डिप्रिसिएटेड। कितना डिप्रिसिएट हो गया, 5% कम हो गया, है ना। तो यूज़ क्यों होता है, क्योंकि यूज़ करने से और उसका एज भी कम होता है ना। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ द टीवी आफ्टर 1 ईयर। तो 1 साल के बाद उसकी वैल्यू आपको निकालनी है। आफ्टर फाइंड द वैल्यू ऑफ टीवी आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद उसकी माइनस अब कम हो रही है तो क्या होगा, उसमें माइनस करेंगे बच्चों। तो फार्मूला में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो वैल्यू है यहाँ पे हम प्लस के बदले में माइनस यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि इट इज़ डिडक्टिंग, इसका जो वैल्यू है रिडक्शन हो रहा है, उसकी वो वैल्यू थी उस पर, ठीक है। तो ये जो है, तो प्रिंसिपल 21,000 हो गया, रिडक्शन कितना हुआ 5%, कितने का, 21,000 का, तो उसके 1,050 से कम हो गया। तो वैल्यू ऑफ 1 एट द एंड ऑफ 1 ईयर, एक साल के बाद क्या होगा उसका वैल्यू, माइनस कर दीजिए 21,000 में 1,050 को, 99,950। ये हो गया फर्स्ट मेथड। ओके, ये गया इसका फर्स्ट मेथड। अब सेकंड मेथड हम फार्मूला मेथड से निकालना चाहते हैं, तो ये जो P क्या फार्मूला था, A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर n। ये जो प्लस है उसके बदले में हम क्या यूज़ करेंगे, माइनस यूज़ करेंगे। ओके, ये देखिए, तो इसमें भी आप यूज़ करेंगे इस फार्मूले के मेथड से, तो भी इसका आंसर सेम आपको मिलेगा। ओके, तो ये होता है इंक्रीजिंग के लिए प्लस और डिक्रीजिंग के लिए माइनस यूज़ करेंगे। ओके, यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हुए हैं, कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ये आपको दिए ₹10,800 फॉर 3 ईयर एट द रेट ऑफ 12.5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो अब रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है बच्चों 20 कितना जाएगा, 2 × 12 + 1 25/2% दिया हुआ है फॉर 3 ईयर्स। तो आप सिंपल डायरेक्ट फार्मूला लगाइए, उसमें आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये सब एनुअली है। अब किसी ने दिया हाफ ईयरली, जैसे ये दिया आपका हाफ ईयरली इन दिस क्वेश्चन, हाफ ईयरली है, और टाइम कितना दिया 1.5 ईयर। तो 1.5 ईयर में 1.5 ईयर इज इक्वल टू हाउ मेनी हाफ ईयर, हो जाएगा 3 हाफ ईयर होगा ना, 3 हाफ ईयरली होगा। तो इन दिस केस रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका ये भी हाफ हो जाएगा, 8% का कितना हो जाएगा, ये 4%, ठीक है।
तो n के बदले में कितना यूज़ करेंगे अपन, n इज इक्वल टू 3 और r इज इक्वल टू 4%। ठीक है, इस तरह से इसमें विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल यू सॉल्व द क्वेश्चन। बहुत इजी है, और यदि कुछ नहीं बने तो यू कैन टॉक टू मी, ओके, यू कैन आस्क। एटलीस्ट 5 से 6 तक क्वेश्चन तक आप बनाइए इसमें, ओके, एंड शो इट थ्रू व्हाट्सएप। ओके, थैंक यू बच्चों।